गाइस, तो मैं हूँ बिगनर ट्रेडर। जैसा कि मैंने आपको मार्केट में अपनी जर्नी के बारे में सिखाया है, मेरे जर्नी के बारे में अच्छे से बताया, आपको मार्केट में स्ट्रेटेजी सिखाई, आपको इंडिकेटर्स यूज़ करना सिखाया। वैसे आज आपको एक नई चीज़ बताएंगे मार्केट में कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, जो मेन पार्ट होता है मार्केट का, एफ ट्रेड, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करते हैं, जो मार्केट में नए नए डीलिंग्स लेके आते हैं, वो डीलिंग्स बीच में उनके रह जाते हैं। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसके लिए मेरा एंजल वन का ऐप यूज़ करता हूँ। अगर आपका पास एंजल वन का अकाउंट है तो आप उसके ऊपर ट्रेड करिए, और नहीं है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहाँ से आप एंजल वन पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं वहाँ से। तो चलिए, ये आ गया है हमारे एंजल वन के अकाउंट पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर वाली साइड में एक ऑप्शन दिखेगा होम, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको, और यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आपको इस पे कर देना है व्यू ऑल इंडेक्स ऑप्शन। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉक्स एफएनओ, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका खुल गया सेक्टरल हीट मैप। ये हीट मैप आपको क्या बताता है कि कौन से स्टॉक से कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है और कौन सा सेक्टर नेगेटिव है। तो आपको क्या होता है कि इससे इजी मिलता है, आपको इजी वे होता है आपके लिए कि आपको कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, कब करना है। इसमें दो होते हैं, फर्स्ट होता है अपसाइड के लिए ग्रीन, और सेकंड होता है डाउन साइड के लिए रेड नेगेटिव। और ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग दो होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अगर आप किसी स्टॉक में आपके स्ट्रेटेजी बोलती है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको उसमें कॉल लेना है, और आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, आपको उसमें पुट लेना है। पुट मतलब आप स्टॉक के गिरने पे पैसा लगा रहे हो, और कॉल मतलब आप स्टॉक के ऊपर जाने पे पैसा लगा रहे हो। मैं आपको अभी सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है। तो अब जैसे फर्स्ट हमको दिख रहा है सेक्टर मैप में फार्मा पॉजिटिव साइड में, और उसके अंदर उसका फर्स्ट स्टॉक दिख रहा है और फार्मा। तो हम आ जाएंगे चार्ट की साइड, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे और फार्मा। तो हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, उसका चार्ट ओपन कर लेंगे। अब इसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा सुपर ट्रेंड, और सेकंड होगा हमारा वॉल्यूम। आपको सुपर ट्रेंड में थोड़ी सी सेटिंग्स में चेंज करना है। आपको लेंथ कर देनी है 20, और फैक्टर रहेगा आपका 2। ये सेटिंग्स में आपका चेंज हो गया। और वॉल्यूम वॉल्यूम आपको बताती है कि मार्केट में सेलर्स है, बायर्स है, कौन सी साइड स्टॉक का मूवमेंट रह सकता है, कौन सी साइड से स्टॉक पे ग्रिप बना रखी है मार्केट ने। तो अब आप देखेंगे ओरो फार्मा आप देखेंगे, आपको सेक्टर हीट मैप में दिखा ओरो फार्मा पॉजिटिव है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी दिखा सुपर ट्रेंड में आपको दिखा कि ओरो फार्मा पॉजिटिव साइड में है। तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नॉन स्टॉप एक अच्छा मूव मिला। तो अब उसको आप ऑप्शन में ट्रेड कैसे करेंगे? तो अब हमको ऊपर के लिए देखना है, तो हम किस साइड जाएंगे? कॉल की साइड। तो हम देखेंगे अब ओरो फार्मा, इसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है, 1600, 1500, 1400, इनके मिड का भी होता है 1520, 1540। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको 20-30 पॉइंट के ऊपर वाले ऑप्शन में ट्रेड करना है जब आप कॉल साइड कर दो, और आपको 20-30 पॉइंट के डाउन वाले ऑप्शन पर ट्रेड करना है जब आप पुट साइड ट्रेड कर दो। इसमें क्या होता है, आपकी कैपिटल कम यूज होती है, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, फंड कम यूज हो के। तो अभी हम जैसे यहाँ से हम 40 पॉइंट ऊपर देखेंगे, हम देखेंगे 1640 का कॉल देखेंगे हम इसका। सी सी और पी, कॉल मतलब सी और पुट मतलब पी। पी मतलब आप स्टॉक के डाउन साइड पे पैसा लगा रहे हो, सी मतलब आप स्टॉक के अप साइड पे पैसा लगा रहे हो। तो हम अभी ओरो फार्मा का देख रहे हैं सी। तो हमने इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, उसका चार्ट भी हमने ओपन कर दिया। अब आपने स्टॉक का व्यू आपको पता पड़ गया ओरो फार्मा का सुपर ट्रेंड से और सेक्टर हीट मैप से कि ओरो फार्मा अपसाइड में है। जैसे आपने ये देखिए,
आपको सेक्टर हीट मैप से दिखा होगा फार्मा अपसाइड में, आपने यहाँ पे देखा, आपको पता पड़ गया, आपको यहाँ पे दिखा फर्स्ट सेकंड कैंडल में कि सुपर ट्रेंड में और फार्मा का ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब और फार्मा अपसाइड के लिए है। तो अब आप आ जाएंगे इसके ऑप्शन पे। अब आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये सेम इंडिकेटर यूज नहीं करते, ऑप्शन में आपको एक दूसरा इंडिकेटर यूज करना है, उसका नाम है एम ए, नॉर्मल एम ए। आपको यहीं पे दिख जाएगा वो, ये है एम ए, ये रहा। और इसमें आपको सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन के लिए एम ए का यूज कैसे करना है, आपको जैसे ही ऑप्शन आपका एम ए की लाइन के पास आएगा, एम ए आपको एक वैल्यू बताता है कि ऑप्शन की करंट वैल्यू ये होनी चाहिए। क्या होता है कई बार ऑप्शन बहुत दूर चला जाता है, तो वो एम ए के पास अपना रिट्रेसमेंट लेने जरूर आता है, ताकि आपको ट्रेडर्स को अच्छी एंट्री मिल सके और रिस्क रिवॉर्ड उसको बहुत अच्छा मिले। तो अब आप देखेंगे, आपने स्टॉक प्राइस को एनालाइज किया हीट मैप से और सुपर ट्रेंड से और वॉल्यूम से। आपको हीट मैप में दिखा पॉजिटिव है ओरो फार्मा, और आपने सुपर ट्रेंड में जब आपने देखा तब आपको दिखा कि यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है फर्स्ट सेकंड कैंडल से ही, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छा मूव मिला। अब आप ऑप्शन को कैसे एनालाइज करेंगे, आप ऑप्शन के लिए यूज करेंगे एम ए। अब आप ऑप्शन पे आएंगे, आपने ऑप्शन के लिए एंट्री यहाँ पे बनाई, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत एक अच्छा मूव मिला। अब आपको इस पे एस एल कैसे रखना है, आपको एस एल इसका रहेगा एम ए की लाइन से जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, उसके नीचे का कैंडल क्लोज आपका एस एल रहेगा। और ऑप्शन जब बहुत दूर चला जाए तो थोड़ा वेट करिए, उसको कूल ऑफ होने दीजिए, उसको एम ए की लाइन के पास आने दीजिए, फिर आप एंट्री बनाइए। उसमें आपके पास ये चीज़ का प्रॉफिट रहेगा कि आपकी जो एंट्री बनी है वो बहुत पास में बनी है। तो अब अगर कैंडल एम ए की लाइन से नीचे जाके क्रॉस हो भी गई तो आपको एस एल का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एस एल छोटा ही रहेगा और सामने आपके पास रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहेगा। तो आपको एम ए यूज करना है। अब आप पूछेंगे कि ऑप्शन जा कहाँ तक सकता है, तो उसके लिए आपको एक और इंडिकेटर यूज करना है, वो है आपका पिवट पॉइंट। सेम पिवट पॉइंट में आपको कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं करना है। 5 मिनट 15 मिनट जो टाइम आप फ्रेम आप चलने दे रहे हैं वही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अब पिवट पॉइंट में क्या होता है, जैसे पिवट पॉइंट डेली पे आपका चेंज होता है। ये R1 R2 ये आपका रेजिस्टेंस है, और R1 S2 ये आपका सपोर्ट है, और बीच में जो ये P वाला पॉइंट है ये आपका पिवट का लेवल है। तो अब आपको क्या करना है, पिवट से आपको देखना है कि ऑप्शन जा कहाँ तक सकता है। जैसे R1 R2, जैसे R1 है यहाँ पे 17, R2 है यहाँ पे 18, R3 21, R4 23.10 और ये R5 25.20, यहाँ तक आपका ऑप्शन जा सकता है। पर कभी कभी क्या होता है, पिवट पॉइंट से भी ऊपर ऑप्शन निकल जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पिवट के प्रीवियस डे के लेवल्स यूज करना है। जैसे अब यहाँ पे आ जाए तो प्रीवियस डे के लेवल्स हैं, ये देखिए R1 है आपका 20.65, R2 है आपका 26.30, R3 है आपका 29.35, R4 है आपका 32.35 और R5 है आपका 35.35। अब जैसे एम ए को देखेंगे आप, एम ए ने आपको सुबह सुबह यहाँ पे एक एंट्री दे दी थी इस पे ऑप्शन में। उस टाइम इसका प्राइस था 21.25। ओके, तो आपका अप्रोक्स मान लीजिए आपकी एंट्री बनी 22 का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 तक आपका पिवट के सारे लेवल्स क्रॉस होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इन केस लास्ट डे प्रीवियस डे के पिवट लेवल्स यूज करेंगे। तो लास्ट डे के पिवट के लेवल्स थे आपके, हाईएस्ट था 35, तो आप यहाँ तक झुक सकते हैं हाईएस्ट। और आपको क्या करना है, जब आपका पिवट में फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसा भी क्रॉस होता जाए, जैसे फर्स्ट हुआ तो आप सेकंड का वेट करेंगे, और सेकंड हुआ तो आप थर्ड का वेट करेंगे, ऐसे करेंगे आप। तो उसमें क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता चलेगा। अब मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब हम एक डाउन साइड के लिए देखेंगे, जो सेक्टर हीट मैप रेड होगा नेगेटिव साइड में होगा, तो हम वापस होम ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम वापस व्यू ऑल इंडेक्स FNO, और यहाँ पे हम स्टॉक्स FNO में आ जाएंगे।
अब आप डाउन साइड में देखेंगे, डाउन साइड में आपको दिख रहा है पीएसयू बैंक। अब पीएसयू बैंक में आपको सबसे रेड क्या दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम वापस वही अपने चार्ट की साइड आ जाएंगे और हम सर्च कर लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। ये हमारा ऊपर ही आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और हम पहले सुपर ट्रेंड से और वॉल्यूम से इसके ट्रेंड का पता लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं, आपको सेक्टर हीट मैप से पता पड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा डाउन साइड में है, नेगेटिव है। अब आप देखेंगे सुबह इसको सुपर ट्रेंड ने नेगेटिव साइड था, मतलब सुपर ट्रेंड ने नेगेटिव साइड के लिए, डाउन साइड के लिए इसका व्यू दिया था। और आप देखेंगे नीचे सेलर्स की भी बहुत वॉल्यूम्स है, मतलब सेलर्स हैवी है स्टॉक पे। आपकी यहाँ पे सेकंड कैंडल में एंट्री बन जाती है जो कि था 256, और यहाँ से लेके आपका 256 पॉइंट एक छोटे से स्टॉक में बहुत अच्छा मूव होता है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब आप इसका एक ऑप्शन देख लेंगे, तो हम इसके लिए देखेंगे पी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको 10-20 पॉइंट दूर का पी देखना है डाउन साइड के लिए। अगर आप अप साइड के लिए कर दो तो आपको सी देखना है, वो भी आपको 20-30 पॉइंट दूर का देखना है। तो अब ये जैसे छोटा स्टॉक है तो हम इसके लिए देखेंगे बैंक बड़ौदा। $253 है इसका करंट प्राइस, तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे 240। हम इसमें 245 का इसका ऑप्शन देखेंगे। अब इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसका चार्ट भी हमने ओपन कर लिया है, सेम वही प्रोसेस। अब हम सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम्स को क्लोज कर देंगे और हम यूज करेंगे अब एमए और पिवट पॉइंट। अब आप देखेंगे आपको स्टॉक का आपको सेकंड कैंडल में ही पता पड़ गया था कि डाउन साइड के लिए आपको सेक्टर हीट मैप से पता पड़ गया था कि स्टॉक का व्यू नेगेटिव है, आपको सुपर ट्रेंड से पता पड़ गया था कि स्टॉक का व्यू नेगेटिव है, आपको वॉल्यूम से पता पड़ गया था कि मार्केट में सेलर्स है, स्टॉक के ऊपर ग्रिप बना रखी है। तो अब आपकी एंट्री जो होती है, आपकी एंट्री यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल में बन जाती है जब आपका प्राइस था 3.5 का, और आपकी एंट्री यहाँ पे बन गई। और आपको मैंने जैसे कि बताया आपको लेवल्स पिवट के यूज करना है। R1 होता है क्रॉस, तो आपको R2 तक वेट करना है। तो अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे R2 के प्राइस को जैसे टच किया, R2 के रेजिस्टेंस को प्राइस ने मूव कर लिया डाउन साइड के लिए, मतलब प्राइस रिवर्स हो गया। तो आपकी एंट्री यहाँ थी, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला आपको। और सेम अगर आपने यहाँ पे नहीं निकाला हो तो आपको यहाँ तक पोस्ट थी, कोई आपके लिए डर की बात नहीं थी, और ये यहाँ तक वापस आया। बट एक केस था, इन केस अगर नहीं निकाला हो तो एमए के नीचे जाके आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट में क्लोज हो गया था, तो आपका एक तरीके से एसएल निकल चुका था यहाँ पे। तो आपने अगर प्रॉफिट बुक कर दिया हो तो इतने छोटे ऑप्शन का, इतने छोटे स्टॉक का, इसका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। इसका लॉट साइज अप्रोक्स 3,000 रुपये का एक लॉट साइज। अगर आप यहाँ से लेके एक यहाँ तक एक पॉइंट में भी इसका बुक करते हैं तो आपको 3,000 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ। हम वापस होम की साइड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम व्यू ऑल इंडेक्स एफएनओ, यहाँ पे हम स्टॉक्स एफएनओ कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अब सबसे जो सेकंड डाउन है वो है इंफ्रा। तो इंफ्रा में जो डाउन है वो है अडानी पावर, तो हम अडानी पावर के ऑप्शन कर देंगे। ये आ गए हम वॉच लिस्ट में चार्ट की साइड।
अडानी पावर, अडानी पावर का करंट प्राइस है 220। तो हम इसका ऑप्शन यूज हम इसका 220 का ही ऑप्शन यूज देख लेते हैं। ये आ गया 220 का पी, इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया हमने। अब आपको सेक्टरल हीट मैप से पता पड़ गया कि अडानी पावर आपका डाउन साइड में है, नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। अब हम अडानी पावर के स्टॉक पे आ जाएंगे और हम सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम से इसका व्यू देख लेंगे। तो आप देखेंगे अडानी पावर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे सेकंड कैंडल में ही इसका व्यू डाउन साइड के लिए आपको दिख गया। तो आपको सेक्टरल हीट मैप से भी दिख गया कि अडानी पावर डाउन साइड के लिए है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बहुत अच्छा मूव मिला, एक छोटा सा मूव मिला बट अच्छा मूव था। तो हम आ जाएंगे इसके ऑप्शन की तरफ, पीई की तरफ। अब इस दो को क्लोज कर देंगे और हम एमए और पीरियड पॉइंट को यूज कर लेंगे। आपकी स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड कैंडल में ही आपकी एंट्री हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे सेकंड कैंडल देख लेंगे। ये रही आपकी सेकंड कैंडल। आपका सेकंड कैंडल में चाहिए 8.30 और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अप्रोक्स मूव मिला 8.90। ये बहुत ही छोटे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, तो आपको बहुत अच्छा मूव होता है। ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है आपका इसमें। ऐसे ही हम एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ बहुत अच्छा सा। हम वापस होम की साइड में आ जाएंगे। बड़े स्टॉक जिनका प्राइस बड़ा होता है, जैसे ये बड़े स्टॉक होते हैं 16 से 20, आप इनमें ट्रेड करिए, इनमें आपको अच्छा मूव मिलता है और बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। छोटे स्टॉक्स क्या होते हैं, कई बार साइडवेज हो जाते हैं, कई बार ट्रेंड उनका जल्दी रिवर्स भी हो जाता है। तो आप बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड करिए, उसमें आपको बहुत अच्छा मूव होता है। हम एक वैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखेंगे, हम आ जाएंगे स्टेक्स एफएनओ में, हम एक बड़ा स्टॉक देखेंगे, टेक्नोलॉजी की साइड आते हैं। यहाँ पे आपको HCL टेक दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो हम आ जाएंगे वॉच लिस्ट की तरफ। यहाँ पे हम डाल देंगे HCL टेक, इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसका करंट प्राइस है 1137। तो हम इसके अंदर 1140 का कॉल देख लेंगे। जब हमने इसको ऐड कर लिया वॉच लिस्ट में ऑप्शन को, अब आपको सेक्टोरल हीट मैप से पता पड़ गया कि HCL टेक पॉजिटिव साइड है और इसका ट्रेंड अपसाइड में है। अब आप HCL टेक को चार्ट में देख लेंगे, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम स्टॉक के लिए क्या बोल रहे हैं। अब आप देखेंगे HCL टेक आपको, आपने वेट किया, तो आपको एक एंट्री यहाँ पे मिली। आपको यहाँ पे दिखा कि आपको पॉजिटिव दिख रहा था सेक्टोरल हीट मैप में, फिर आपने देखा यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी इसका अपसाइड के लिए इशारा किया है। सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव कह रहा है कि स्टॉक अपसाइड जाएगा। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक प्राइस हुआ, मतलब एक 30 पॉइंट का मूव था। अब हम आ जाएंगे इसके ऑप्शन की साइड। हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। हमारा एमए पीरियड पॉइंट ओपन कर देंगे। और ये देखिए यहाँ से लेके ये प्राइस था आपका 32 और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, इसके नीचे ये अभी भी नहीं गया है। आपको अप्रोक्स 10 पॉइंट का मूव मिला ऑप्शन में, जो कि बहुत अच्छा मूव होता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का मूव आपको मिला। ये पिवट के लेवल से ऊपर था। आप प्रीवियस डे के ऊपर देखेंगे, फिर आप उससे भी प्रीवियस डे पे आ जाएंगे, सबसे प्रीवियस डे पे आ जाएंगे जहाँ पे लेवल्स करंट प्राइस से ऊपर के हैं पिवट के।
जैसे यहाँ पे करंट प्राइस 36.2 चल रहा था, तो उससे ऊपर के प्राइस यहाँ पे 29 जून को थे पिवट के, तो आप वहाँ के प्राइस देखेंगे और उस अकॉर्डिंग आप इसका टारगेट लेंगे। R1 R2 ये आपके टारगेट होंगे, पिवट और S1 S2 ये आपके सपोर्ट के लेवल होंगे, और आपका MA के नीचे कैंडल क्लोज होगा वो आपका SL होगा। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि आपको सेक्टरल हीट मैप से देखना है कि ट्रेंड कैसा है स्टॉक्स का, सेक्टर का ट्रेंड कैसा है, डाउन साइड है, अप साइड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। आपको स्टॉक का ट्रेंड पता चल जाएगा सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम यूज करके। वॉल्यूम से आप देख सकते हैं स्टॉक में बायर्स ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, और सुपर ट्रेंड से आपको पता पड़ जाएगा ट्रेंड किस साइड का है, डाउन साइड का है, अप साइड का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फिर आप ऑप्शंस की साइड आ जाएंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे पिवट पॉइंट और एमए। आपको एमए की लाइन को फॉलो करते हुए चलना है, और एमए की लाइन से जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं 5 मिनट 15 मिनट, अगर आप कॉल लेते हैं तो डाउन साइड एमए की लाइन के नीचे अगर आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपका एसएल होगा। और आप पुट लेते हैं तो भी सेम आपका एमए की लाइन के नीचे आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपका एसएल होगा। और पिवट के जो अपर लेवल्स होते हैं R1 R2 R3 आपके रेजिस्टेंस लेवल है, और ये आपके प्रॉफिट के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स है। और S1 S2 आपके ये सपोर्ट के लेवल्स हैं कि प्रीमियम को यहाँ से सपोर्ट मिलता रहेगा डाउन साइड से अप साइड के लिए। अब जैसे आप ट्रेड करें, और इसको ये अभी क्लोजिंग मार्केट क्लोज के टाइम में मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है, आप इसको लाइव मार्केट में यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसी के साथ बने रहिए, आपको नेक्स्ट बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ मैं, आपको वो सिखाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको नई नए अपडेट्स रोज मिलते रहते हैं। और मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली लाइव ट्रेड्स देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिवॉर्ड समझ में आएंगे, वहाँ पे मैं आपको सिखाता भी हूँ। तो बने रहिए, और इस ट्रेडिंग जर्नी में बहुत आगे जाएंगे। ओके।